रेवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वारदात के महज कुछ घंटों में भारी असले के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जयपुर के लिए कैब बुक कर निकले शातिर अपराधी हथियारों व आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ रेवाड़ी से किया गिरफ्तार। जीपीएस लोकेशन हैक करने के इंस्ट्रूमेंट से लेकर जैमर, 2 रिवॉल्वर, 4 मैगजीन व भारी मात्रा में जिंदा रोंद व 4 फोन सहित भारी असला किया बरामद। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के बनीपुर चौक पर कैब ड्राइवर को गोली मार गाड़ी व नकदी लूटकर हुए थे फरार। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। एक आरोपी जयपुर से एस्ट्रोलॉजी में कर है पीएचडी। दूसरा आरोपी यूपी का आजमगढ़ निवासी एमए पास कर है यूजीसी नेट। कैब ड्राइवर को अस्पताल से थोड़ी दूरी पर फेंक कर हो गए थे फरार। कैब ड्राइवर से फोन कर पूछा था क्या पहुंच गए अस्पताल। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। करीब 6 बजे हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसके गोली लगी है वो सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एडमिट हुआ है और उसने बताया है कि मेरी गाड़ी किसी ने छीनी है और मेरे ऊपर फायर किया है, जिसपे तुरंत हमारी सीआईए की टीम और एसएचओ साहब हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने लड़के से बात की तो उसने, ये लड़का है संजय कुमार, ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसने बताया कि जी मेरे पास है ओला की फ्रेंचाइजी है और उसी के अंडर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। तो कल रात को करीब 1 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरी गाड़ी बुक की गई थी और जयपुर के लिए बुक की थी। वहाँ से ये गाड़ी लेके चले तो नज़दीक बनीपुर चौक इन्होंने इससे गाड़ी छीनने की कोशिश की। इसी कनपट्टी पे पिस्टल लगाया। इसने थोड़ा बहुत विरोध किया तो उस विरोध स्वरूप इसके ऊपर फायर किए, जो इसके दाहिने पैर में गोली लगी। तुरंत सभी टीमें एक्टिव हुई और नाकाबंदी वगैरह की गई और लोकेशन और बाकी टेक्निकल हेल्प की मदद से दोनों अक्यूज्ड जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था उनको पकड़ने में हमारी सीआईए टीम और थाना की टीम ने कामयाबी हासिल की। सर कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? इसमें 2 लोग हैं। एक तो देवांशु नाम का लड़का है, ये इसका अपना अजमेर का रहने वाला है। एक शुभम वर्मा है, ये अपना आजमगढ़ का रहने वाला है। बरामदगी की बात करें तो क्या सब बरामद? इनसे जो गाड़ी छीनी गई थी वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनसे करीबन 89 रोंद जो हैं जिंदा रोंद वो बरामद हुए हैं। 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। 3 इनसे मैगजीन बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनसे कुछ अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी बरामद हुए हैं, जिनमें से एक जीपीएस डिटेक्टर है, एक वेव ब्लॉकर जिसको आम भाषा में जैमर कहते हैं वो बरामद हुआ है। 4 इनसे मोबाइल बरामद हुए हैं। कुछ इनसे सिम बरामद हुई है, जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बैकग्राउंड क्या है लोगों? जो लड़का अजमेर का रहने वाला है देवांशु, ये पढ़ा लिखा लड़का है और फिलहाल ये पीएचडी कर रहा है जयपुर से। और दूसरा लड़का जो शुभम वर्मा है आजमगढ़ का, ये भी पढ़ा लिखा लड़का है। ये एमए करके और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है। आखिर पुलिस कैसे पहुंची इन लोगों तक वारदात? ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बाकी टेक्निकल हेल्प की वजह से हम इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। जो कैब बुक की थी कोई ऐप से बुक की थी या कैसे? नहीं, नॉर्मल इन्होंने फोन से। क्या इसका पहले का कोई बैकग्राउंड है, किस वजह से इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? देखो अभी तो है ना, हमें इनको राउंड अप ही किया है। अभी इस बारे में क्या इनका एम था, किस लिए गाड़ी लूटी थी, क्या इन्होंने करना था, पहले का कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, उसके बारे में अभी गहनता से जांच की जाएगी। 2 बड़े बोरों की भी बात आ रही थी। जो घायल था वो कह रहे थे कि 2 बड़े बोरे थे, सुनसान जगह पे उन्होंने उतारा है, इस तरह का भी बात वो बयान में कह रहा था। क्या वो सामने आया कुछ? नहीं, बैग जो इसके पास था, बोरे नहीं थे, बैग था जिसमें इसका जो ये देवांशु है इसका कुछ सामान और कपड़े थे। बाकी इस तरह की कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई और अभी गहनता से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। सर आपने कहा कि पीएचडी कर रहा है कि एमए कर रहा है, क्या लगता है जिस तरह से इसके पास इतना असला मिला है और जिस तरह जयमार तमाम जो हैक करने के लिए तमाम सारी चीजें थी, क्योंकि बड़ी वारदात कुछ तो प्राथमिक जांच में मिला होगा क्योंकि आपने जो वेरीफाई किया? देखिए आप जो कह रहे हैं इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी प्राथमिक जांच में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर इंटरोगेशन अभी इनकी करनी बाकी है और पूरे पूछताछ करके उसके बाद अगर कोई नई बात आती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। दिल्ली में अभी एक टेररिस्ट घटना हुई थी, दिल्ली से लेकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, वहाँ की फेलियर रहा
तो किस तरह से देख रहे हैं पूरी इंसिडेंट को, दिल्ली से लेकर पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन में कोई टारगेट रहा होगा, प्राथमिक तरह से कुछ रहा होगा? नहीं, अभी की पूछताछ में ऐसी बात नहीं आई है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अभी एक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन ही हुई है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे में कुछ वेरीफाई अब तक कुछ हुआ इनके खिलाफ? नहीं, इनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, अजमेर से और आजमगढ़ से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी हम बहुत कोई कंक्रीट चीज पे नहीं पहुंचे हैं, अभी पूरी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अगर कोई बात ऐसी सीरियस बात आती है तो आप लोगों को शेयर और की जाएगी। लोगों की तार में जुड़े हो सकते हैं इन लोग किसी बड़े गिरोह के साथ। देखो, अभी तक ऐसी बात नहीं आई है। बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रॉपर की जाएगी। एक ये जब इसने वहाँ पे वो जो पेशेंट था जहाँ से फेंका जिसको गोली मार के, उससे पूछा कि क्या आप वहाँ पे अस्पताल पहुंच गए, एक मानवता के साथ, हालांकि अपराधी है, मानवता तो क्या जी, दिखाई? जी, जी। ये क्या था इनका, ये जिस तरह से फोन करके उन्होंने पूछा उससे कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए क्या? ये इससे हमने ये बात है जो आप पूछ रही हो हमने पूछी है, तो इसका यही कहना है कि जी मेरी आत्मा ने थोड़ी सी है ना आत्मग्लानि महसूस की और मैंने एक इंसानियत के नाते उससे फोन करके ये बात पूछी है। इनके पेरेंट्स से बात हुई, उनका कोई बैकग्राउंड पता लगा? नहीं, अभी बात की नहीं है, अभी तुरंत लेके आए हैं, अभी की जाएगा सब कुछ। ठीक है सर। जी जी।